साथियों, अब बैंक में रखे हुए आपके पैसे, चाहे वो एफडी के रूप में क्यों ना हो, वहां पे बैंक के एम्प्लॉयज को उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। सिर्फ उस पैसे में ही नहीं, उस पैसे के इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट है। जानेंगे साथियों, क्या फ्रॉड करा है 26 वर्षीय साक्षी गुप्ता नाम की महिला ने, जिन्होंने अपने जुनून के चलते शेयर मार्केट के दांव पे लगा दिए 4.58 करोड़ रुपीस कस्टमर्स के। अब बेचारे कस्टमर्स तो सोच रहे थे कि बैंक में मेरा पैसा रखा है, वो भी अरे गहरे में नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में, और इन्होंने कहा कि आज तेरी बहन जो है वो करोड़ों कमाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और जानते हैं कि ऐसी ठगी जो शायद अपने जुनून के चलते हुई हो कि भाई पैसा मैं लौटा दूंगी, प्रॉफिट मैं कमा लूंगी। आइए जानते हैं क्या मामला हुआ है। फिलहाल तो खबरों में है ये पूरी खबर कि जो घोटाला आया है सामने, 4.58 करोड़ पूरे पैसे चले गए। अब मैं अपना दुख भी बताऊंगी ना, थोड़ा सा बताऊंगी बीच में। तो बैंक एम्प्लॉय स्टील्स मनी फ्रॉम एफडी अकाउंट्स। एक दो नहीं भाई, इन्होंने 41 कस्टमर्स, 41 कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा निकाला भाई। और ये सब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में सब झोंक दिया। पता है, एक जुनून होता है, मैं इसके बारे में बात करूंगी, है ना, इनको लेके। खैर फिलहाल इनको अरेस्ट कर दिया गया है कोटा बैंक के अंदर, बैंक एम्प्लॉय इन 4.58 करोड़ के एफडी फ्रॉड में। बैंक अब खैर क्या करे, बैंक भी बेचारा बैंक कह रहा है कि जो है कोई लॉस नहीं होगा, कस्टमर्स को पैसा हम देंगे, पर इनकी कितनी तोड़ेंगे वो तो हम बताएंगे। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो 26 वर्षीय रिलेशनशिप मैनेजर, अब ये रिलेशनशिप शादी.com वाला नहीं, रिलेशनशिप कस्टमर और बैंक वाला मैनेजर, नाम था साक्षी गुप्ता। काम करती थी आईसीआईसीआई बैंक के श्रीराम नगर ब्रांच में, कोटा के अंदर, राजस्थान में कोटा है आप जानते हैं। इन्होंने 4.58 करोड़ रुपीस 2020 से 2023 तक कस्टमरों के अकाउंट से निकाल लिए और उसके बाद उन सब पैसे को लगा दिया किसमें, शेयर मार्केट में। ये पैसा इन्होंने कैसे निकाला? ये पैसा निकाला मिसयूज करके यूजर एफडी एक्सेस का। इस बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्री मैच्योर बेक करके एफडीएस को क्रिएट करके, ओवरड्राफ्ट को और इशू करके लोन्स को। अब देखो ये लोन्स वाली कहानी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे कैसे, क्या है क्या नहीं है। ये है प्यारी सी लड़की है, लेकिन आप शक्ल पे मत जाइएगा साथियों, इसका सपना था कि ये बहुत जल्द ही अमीर बन जाए। फिलहाल तो ये इन लोगों के पास हिफाजत से है। अब यहाँ पे देखो कितना प्यारी फोटो आई, यहाँ पे देखो एकदम सीधी सादी छोटी बच्ची हो गई है। अरे भैया क्या बताएं। तो अब आप कहेंगे कि कैसे निकाल लिया, देखो मैं बताती हूँ, कई सारे इसमें तरीके हुए। होता क्या है, किसी बैंक एम्प्लॉय के पास में जब आप सारा एक्सेस दे दोगे कि आपके पास ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आराम से कस्टमर का मोबाइल भी चेंज, नंबर भी चेंज कर सकते हो, आप उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हो, आप जो चाहो एफडी इधर से उधर कर सकते हो, आप ही एफडी उनकी तोड़ भी सकते हो। तो सारी पावर्स जब एक ही इंसान के पास हो, जैसे हमने पास्ट में भी कई स्कैम्स देखे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब एक ही इंसान के पास में सारी पावर होती है तो वो बन जाता है सर्वे सर्वा भगवान की तरह, अपने आप को समझने लगता है और सोचता है कि मैं ठगी करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा। अब जहां तक मुझे लगता है इस लड़की की मेंटालिटी के हिसाब से, तो इसने कोई फ्रॉड करके भागने के चक्कर में नहीं होगी। इसका दिमाग क्या होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना जिसका चस्का लगता है ना। अब इस बारे में और भी बात करेंगे हम। तो इस चस्के के चक्कर में क्या हुआ होगा, इसने सोचा होगा मैं पैसे निकाल लेती हूँ और मैं लगाऊंगी डेरिवेटिव्स में, शेयर्स में, जैसे ही बढ़ेगा पैसा मैं झम से डाल दूंगी, ये सब फ्री में मिल जाएगा। इस बारे में मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी। फिलहाल इसने फ्रॉड कैसे किया उसको समझते हैं। तो देखो क्या करा, इसने मोबाइल नंबर चेंज करा। अब मैं इस बात से हैरान हूँ कि जब मोबाइल नंबर चेंज होता है कहीं पे भी, तो कस्टमर के पास भी एक मैसेज आता है कि योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। या फिर एक ऐसी भी बात भी होती है कि जैसे फोन के अंदर आप ऐप चला रहे हो, तो ऐप में भी आप लॉगिन कैसे कर पाओगे, मोबाइल नंबर चेंज होगा तो। लेकिन इसने किसी तरह से मैटर अपना जो है समझा। अच्छा, इसके लिए बेसिक इसने क्या चीज़ों को पता करा, ये पता करा कि उन अकाउंट्स को टारगेट लगाया। मतलब इसमें समझिएगा 110 प्लस अकाउंट्स की बात हो रही है, जो कि करीब 41 कस्टमर्स के थे। तो इन्होंने उन कस्टमर्स को ही अपना टारगेट बनाया जो कस्टमर्स बहुत एक्टिव नहीं थे लेकिन प्रीमियम थे। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? देखिए कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं, चलिए बूढ़े बूढ़े कस्टमर्स हो गए, या फिर
कुछ ऐसे कस्टमर जिनके पास पैसा अच्छा खासा पड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं कि मेरी एफडी कहाँ गई, मेरा पैसा कहाँ गया। अब हमारे जैसे हैं मिडिल क्लास आदमी तो देख रहा भैया उसके अंदर मेरे अकाउंट में जाते थे 2-10 रुपए भी हैं, 20 रुपए भी हैं, तुम दे 20 रुपए 51 पैसे थे, 51 पैसे कहाँ चले गए। तो अच्छा कुछ कस्टमर्स पैसे वाले होते हैं, उनकी एफडी पड़ी है अपना, उनको मालूम है ICICI बैंक इतना बड़ा बैंक, वहाँ पे एफडी है, कोई दिक्कत नहीं है तो है, चलती रहेगी, और बहुत ज़्यादा वो उसमें उंगल पेची नहीं करते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को इसने टारगेट बनाया। कई लोग मिले होंगे, ऐसा थोड़ी ना अकेले कर रही होगी, कुछ तो पता ही होगा, लेकिन फिलहाल तो यही फंसी है। अच्छा अब इसने, भाई आप जानते हैं कोई भी ऐसा कांड करोगे तो OTP जाएगा ना, तो इसने पहले ही उन मोबाइल नंबर्स को चेंज कर दिया ताकि OTPs जो है फ़ोन के अंदर ना पहुँचे। ठीक है, अब कैसे पकड़ा गया वो भी थोड़ा बताऊँगी आपको। ठीक है, तो अलर्ट नहीं हुआ, OTP नहीं गया। दूसरा इसने क्या करा, जो फिक्स डिपॉजिट है उसके पोर्टल का यूज करा, है ना, यूजर फिक्स डिपॉजिट पोर्टल पे गई एंड विड्रॉ कर ली एफडी और ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में। मतलब आप समझिए, अब हमारे यहाँ अभी मैं एक केस देख रही थी, एक केस था, उस बंदे के अकाउंट में 98 करोड़ रुपीस थे और 200 रुपए एक्स्ट्रा आ गए भाई, तो बैंक ने उसका अकाउंट सीज कर दिया। हाँ, अब इनके अकाउंट में कितनी ही सैलरी आती होगी, 40, 50, 60 हजार, 1 लाख रुपए, अचानक से करोड़ों रुपए आए और ये अननोटिस्ड रही। सबसे बड़ी बात तो यही है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्या कि इन्होंने क्या करा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का उपयोग करा 40 अकाउंट से। अब ओडी क्या होती है, देखो भैया, ओडी फैसिलिटी क्या है कि जैसे आप एक अच्छे प्रीमियम कस्टमर हो तो आपको कुछ तरीके से ओडी फैसिलिटी बैंक देता है, कहता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तब भी आपको निकालने की अनुमति है, उसमें कुछ जो है आप बाद में डालेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और ये डेबिट कार्ड्स का यूज़ करती है, ये पिन का यूज़ करती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैनेज उसने कर रखा था, सब कुछ उसी के हाथ में पावर थी। तो यहाँ पे उसने हर प्रकार से इन सबको डील करा और इस पैसे को इधर से उधर जो है कराया। अब स्पेशली आप समझिए, कियोस्क, डिजिटल चैनल, हर एक चीज का इसने उपयोग करा है। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि ये इतनी सफाई से करने वाला काम है, अन्यथा आप समझिए कि ऐसे कोई भी बैंक को फ्रॉड करना, चेक करना, अब तो आजकल हर चीज ऐप में दिखती है। तो इसलिए इसने पहले से ही सोचा उन कस्टमर्स का जिन कस्टमर्स को इतनी ज्यादा डिजिटल नॉलेज नहीं रही होगी, है ना। तो अच्छा, अब इसके अलावा क्या पुलिस का ये कहना है, अच्छा ये तो ये, इसके अलावा इसने लोन्स तक ले लिए हैं। अब लोन्स किस प्रकार से लिए हैं, अब देखिए कुछ लोगों का तो कहना है कि इसने KYC का उपयोग करके और तब लोन ले लिए हैं, ये वो। मुझे लगता है कि इसने FD पे ही लोन लिया होगा, तब इसको कुछ ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि ऐसे PL लेना तो नहीं। अब जो भी तरीका है भाई, इसने बहुत तगड़े तरीके से स्कैम तो बहुत तगड़ा करा है। अच्छा, पुलिस ने जो बात कही ये बात बिल्कुल सही है। हमें लगता है ये बहुत दिमाग में एडिक्शन रहा होगा ट्रेडिंग का, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन का। मैं बताऊंगी क्या होता है। तो इसने क्या करा, इसने ये जो चुराया हुआ पैसा था वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा के माध्यम से और ICICI डायरेक्ट का भी यूज़ करा। मतलब मजा तो मुझे ये आती है कि अपने ही बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर रही है इस उम्मीद में कि क्विक रिटर्न्स आएंगे, है ना। लेकिन इसका पूरा पैसा डूब गया, पूरा पैसा डूब गया। तो थोड़ा सा समझाती हूँ कि बेसिकली क्या होता है। तो बीच में मुझे बड़ा चस्का लगा, लास्ट ईयर की बात है, कि मैंने कहा यार जो है वो अब पैसा कमाएगी बहन, है ना, और घर बैठे कमाएगी। तो क्या हुआ कि जब आप शुरू पे जाते हो उसके अंदर तो आप डरते हो, पहले तो आप डरते हो, लेकिन जब थोड़ा कमा लेते हो, अब इस सट्टे जुए की तरह ही है। अब जुए की तरह मैं क्यों कह रही हूँ, आप कहोगे अरे यार देश की जनता इतना लगा रही है। देखिए वो शेयर्स में, अगर आपको नॉलेज है तो आप एक अच्छी कंपनी के शेयर्स में, जैसे अभी हाल फिलहाल मार्केट बहुत डाउन हो गई थी बीच में, तो लोगों ने जो शेयर्स खरीदे वो आज के टाइम पे वापस से 82,000 सेंसेक्स पहुंच रहा है, 24-25,000 निफ्टी पहुंच रही है, तो सबके शेयर बढ़ गए होंगे। शेयर की बात अलग है, उसमें एक साथ नहीं जाता है। लेकिन जब बात कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सस्ती चीज होती है। अगर आपके पास पैसा 500,000, 2,000, 10,000 भी है तो भी आप शुरुआत कर सकते हो। अब उसमें क्या है कि वो प्योर एक तरीके से कह लीजिए कि जुआ ही है, वो एक तरह से आप सट्टा ही समझो उसको। उसके अंदर लाख आदमी नॉलेज पॉलेज की बात कर ले, लेकिन उसमें भी लोगों की 100% स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है। तो क्या है कि जब आप उसमें इंजेक्ट करते हो पैसा, तो शुरू में, मतलब मैंने तो डबल किया। अब 1,000-2,000 रुपए हैं तो डबल किया, हुए नहीं हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए थे, बहुत नहीं, और मेरे लिटरली मैं आपको बताऊं भाई, मतलब क्या ही जुनून था। मतलब 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 से ऐसे करते करते शुरू में जब मैंने कमाया तो मुझे इतना लालच आया कि जब वो जा रहा था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हो सकता है और आ जाए।
और ऐसे मैंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। तब उसे मैंने भैया दोनों हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया नहीं, मुझे घर चलाना है, मैंने अगर ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या है कि भाई जुनून ऐसी चीज है कि आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये स्ट्रेटजी समझ गई हूँ या समझ गया हूँ, अब की मैं मेरे को पैसा है ना तो मैं ऐसे करूंगा। लेकिन होता क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये ऐसी इतनी हाई रिस्क चीज है कि अब देखिए गवर्नमेंट भी इसमें हर हफ्ते एक्सपायरी नहीं दे रही है, इसमें होती है एक्सपायरी। अब आप कहेंगे एक्सपायरी क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको मिल रही है 25 रुपए के प्रीमियम पे, है ना, 25 रुपए में आपको एक लॉट मिल रही है 75 मान लीजिए कि इसी की, ठीक है। अब 75 उसमें है, 25 से मल्टीप्लाई कर लिया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1400 रुपए का आपको पड़ा, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए का पड़ा, तो प्रीमियम उसका जैसे जैसे एक्सपायरी आती है वो घटने और खत्म होने लगता है। या तो ये बात हो जाएगी, या आप रुकेंगे तो कितने दिन रुक पाएंगे, एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगा मामला। वो तो एक प्योर गैम्बलिंग है ना कि बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। लेकिन दूसरी बात, अब उसमें स्ट्रैटेजी होती है, डिफेंड नहीं करिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लोग क्या सोचते हैं कि हम इस पैसे को डबल कर देंगे, और होता भी है 10-10 गुना तक होता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि भाई होने वाली बात है, हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। तो आप अपना रखा हुआ वो पैसा यूज करिए जिससे आपको फिक्र नहीं है। लेकिन लोग, जुनून ऐसी चीज है, जुए की तरीके दिमाग में चढ़ता है। मतलब मैं तो आपको बताऊं, मेरा तो बड़ी मुश्किल से छूटा कि नहीं नहीं कर लूंगी, नहीं नहीं कर लूंगी। और इसको यही बात लगी होगी कि मैं अगर एक बड़ा अमाउंट लेके वहां पे जाती हूँ और उसको लगाती हूँ शेयर मार्केट के अंदर, तो 5% का 1% भी बढ़ गया तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा और मैं सब ये लौटा दूंगी और वो पैसा निकाल लूंगी। लेकिन इतनी तेज बार उठता घटता है। मुझे किसी ने बताया था भाई एक बार कि अभी तुम्हें 1000-2000 में नहीं लग रहा है, जब तुम्हारा 10 लाख उसके अंदर लगा होगा ना तो हल्का सा भी गिरेगा तो तुम्हारी बैंड बजेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए माइनस में होगी तुम, 1000 में तो 100 रुपए माइनस में हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जब गेम 4.5 करोड़ का था तो आदमी सोचता है ना, जब कम होता है तो सोचता है नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मत बेचो अभी मत बेचो, कहीं ऐसा हो जाएगा तो हम 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से कवर करेंगे। तो एक काम करते हैं, रुके रहने देते, क्या पता बढ़ जाए। उस क्या पता के चक्कर में इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो सब ही डुबा दें, है ना। तो ये मामला यहाँ पे हुआ होगा। अब ये फ्रॉड कब पकड़ा गया, तो फ्रॉड अनकवर हुआ 2023 फरवरी में। अब कस्टमर्स का क्या है, देखो कुछ कस्टमर्स चाहे वो ओल्ड एज हो या जो भी हो, वो ये देखेंगे ना कि हमारा इंटरेस्ट जो है एफडी में आ रहा है, इररेगुलरिटी क्यों आ रही है, बैंक से तो इंटरेस्ट आता है। 41 कस्टमर है वो, आप जानते हो ना कहानी, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम, है ना। तो इतने सारे लोगों को आप लगातार बेवकूफ नहीं बना सकते, और सालों साल 2 साल तक कैसे बेवकूफ बना लोगे। 10-15 दिन की बात हो, आदमी मैनेज भी कर ले। तो इन कस्टमर्स ने यहाँ पे आके कंप्लेन करी आईसीआईसी बैंक में। बैंक मैनेजर ने इस बात को ऊपर एस्केलेट करा और ये कहा अच्छा ऑडिट। अब आप कहेंगे मैम ऑडिट होता होगा बैंक के अंदर, ये कैसी ऑडिटिंग है। तो ये पूरा उसने ऐसा गेम खेला कि ऑडिटिंग में भी सारे मतलब एंट्रीज जो थी वो प्रॉपर वैसे ही रखी, सो दैट कि मैंने कहा ना कि जिसके हाथ में सारी सप्लाईज आपने दे दी हैं, सब कुछ आपने पावर दे दी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने ऐसे मैनेज करा। फिर इंटरनल ऑडिट सही से हुआ, स्क्रूटनी के तौर पे हुआ, इन्वॉल्व करके उद्योग नगर की पुलिस को कोटा के अंदर, और तब ये फ्रॉड सामने आया। और साक्षी को अभी 7 दिन पहले 31 मई को 2025 में अरेस्ट करा गया है, घर से उठाया गया और जुडिशियल कस्टडी में इनको डाल दिया गया। अब आईसीआईसी बैंक ने इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च कर दी और सस्पेंड कर दिया साक्षी को, और कहा कि हम भाई अब पैसा तो पैसा देना पड़ेगा ना, गारंटर तो आईसीआईसी बैंक है इसका। उन्होंने कहा ठीक है हमारे एम्प्लॉय से गलती हुई है, हम भी पैसा देंगे। अब देखिए इससे बहुत सारे गैप सामने आते हैं इंटरनल एक्सेस के। आप एक इंसान को एक्सेस दीजिए ही मत। कस्टमर को चेंज करने की इतनी मतलब हर एक अलग अलग बंदे के पास होना चाहिए, पूरा स्टाफ तो नहीं मिल जाएगा ना। और कस्टमर यहाँ पे जब अपनी तरफ से किसी ऐसी चीज़ को रखे, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि अगर हम आपकी एफडी निकाल रहे हैं बैंक, तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल आप इस पे एक्सेस दीजिए, एक आपके फ़ोन पे मेल आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसको ओके किया जाए, तब ये बात आगे प्रोसेस हो। खैर आईसीआईसी बैंक ने कहा है कि अलर्ट सिस्टम और चीज़ें हम और अच्छी अपनी करेंगे, और बैंक के स्तर पे भी उनको प्रॉपर स्क्रूटनी अच्छे से करनी चाहिए, अदरवाइज इतना पैसा आप देते रहोगे तो होगा क्या।
अच्छा, अब बात आती है इन पे कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। तो एक लगा है 406 जिससे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि मिसयूज करा है इन्होंने ट्रस्टेड कस्टमर्स के फंड्स का। 409 आईपीसी सेक्शन लगा है जो कहता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय बैंकर। देखिए एलिवेटेड चार्जेस हैं क्योंकि प्रोफेशनल रोल इनका रहा है, आप देख ही रहे हैं। फिर 420 का मुकदमा तो लगना था, चीटिंग करी है इन्होंने, डिसेप्शन किया है अनऑथराइज फंड्स को पाने के लिए। 120 बी लगा है, लाइकली लगेगा, कॉन्स्पिरेसी भी है, हो सकता है कोऑर्डिनेशन रहा है फ्रॉडलेस स्कीम में। उसके बाद 467, 468 और 471 जो कि फॉर्जरी के आईपीसी हैं वो सब लगे हैं ना, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना, रिकॉर्ड्स करना। उसके बाद आईटी एक्ट का भी 66C लगा है जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट की बात हुई है और ओटीपीज आप देख रहे हैं, मैनिपुलेट किया है इसने ओटीपी और मोबाइल नंबर चेंज किया, ये सारी बातें हैं। तो अच्छा आगे बताऊंगी कि इसमें कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी, लेकिन बीच में आप समझिए आपको ये सब ना करना पड़े, इसलिए आपको चाहिए एक अच्छी नौकरी और अच्छी छोकरी और अच्छी जिंदगी, लड़कों को छोकरा लड़कियों को छोकरा भी। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बढ़िया से पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को 24 घंटे 7 दिन, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISales ऑन टेलीग्राम पे। साथ में अब समझते हैं कि एस्टिमेटेड पेनाल्टीज इस पे क्या क्या लग सकती हैं। सेक्शन 409 के तहत इसको 10 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है। 420 के मुकदमे में इसको 7 साल तक की जेल और फाइन लग सकता है। सेक्शन 120 बी आईपीसी का कहता है कि 5 साल तक की जेल या और हो सकता है, डिपेंड करता है प्राइमरी ऑफेंस पे। फॉर्जरी के सेक्शंस जो 467, 68 और 71 है, इसमें अलग अलग टर्म है, 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। आईटी एक्ट सेक्शन 66C के हिसाब से 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। अब ये आप समझ लीजिए कि बैंक ने अगर पैसा दिया है तो बैंक तो पक्का सजा दिलाएगा। अब एक बार का फायदा मिल गया, बाकी देखिए क्या करता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आप ये समझिए, बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हर जगह पे, हर जगह पे सभी के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।